11th एंड 12th में जो बच्चे ने कॉमर्स ली है और कोई भी स्ट्रीम आपने ली है, तो आप लोगों को पहले क्या था कि पहले आप जब भी एडमिशन लेते तो आपके मेरिट बेस पे एडमिशन हो जाता, 11th और 12th के मार्क्स लगते थे। नाउ इज द सीन इज कि आपको एंट्रेंस देना है, दैट इज सीयूटी और दैट इज 100% ऑब्जेक्टिव पेपर। जब ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो डेफिनेटली यू ऑल आर गोइंग टू सफर इश्यूज। सो बेटर है अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लास 11th से स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए कि 12th तक आते आते आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब बच्चे कहते हैं कि क्या 11th और 12th की इंपॉर्टेंस रही नहीं रही। बेटा देखो, जब तक 11th एंड 12th के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, सीयूटी भी क्लियर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ आपको 2 या 3 हजार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं और वो आप तैयार कर लें और उससे आपकी सीयूटी की तैयारी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ भी स्कोर करना है आपको, ये मार्कशीट भी आपकी लगेगी, बट सीयूटी किसी भी तरीके का और भी अगर आप एंट्रेंस देते हैं तो उसमें भी एमसीक्यूज ही आने हैं, बट एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। एग्जाम तो ये भी देना है, 12th एलिजिबिलिटी तो है, यहाँ तो मार्क्स लाने हैं। तो ये चीज नहीं है कि आपकी 11th और 12th की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, नो, आपको ये भी करना है, लेकिन हाँ थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। स्मार्टली इन द सेंस कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले क्या था, मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा सीयूटी नहीं था तो हम स्टार्ट हो जाते थे और कोशिश करते थे कि 12th का सिलेबस सितंबर एंड और ज्यादा से ज्यादा 15 अक्टूबर तक फिनिश हो जाए, उसके बाद सैंपल पेपर वर्क करते थे। अब 12th को मेरा कहना ये होगा कि वो साथ के साथ ही ना अपना ध्यान रखे इस तरीके का कि जैसे कि आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट होती है, पार्टनरशिप कंप्लीट होती है, आप अपने एमसीक्यूज के साथ वर्क कीजिए, क्योंकि वो तैयार होते हुए जाएंगे। क्योंकि लास्ट में जब बर्डन पड़ता है तो नहीं हो पाता। 20 मार्क्स के एमसीक्यू बोर्ड्स में भी आते हैं, बट वो आपके सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए कम है। तो आप जैसे जैसे आपने एक चैप्टर फिनिश किया या जैसे जैसे आपने एक यूनिट फिनिश की या आपने एक बुक फिनिश की, तो कोशिश कीजिए जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, बुक के पीछे भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, उनके साथ के साथ वर्क कीजिए। ये नहीं कि आपने लॉन्ग पे ही वर्क करते रहे, क्योंकि वो 2 महीने ही है आपके पास आफ्टर 12 जो आपको सीयूटी की तैयारी करनी है। तो साथ के साथ अगर आप इन पे वर्क करते जाएंगे, बड़ा ही कन्वीनियंट हो जाएगा। मेरी बात मान के चलो, मैं सच में बता रही हूँ, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। तो जो भी चैप्टर आप फिनिश करें उसके एमसीक्यू साथ के साथ कीजिए। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस बुक में बहुत दिए हुए हैं, डीके और टीएस में दोनों करिए। आपके पास कोई सैंपल पेपर है तो वो लीजिए। नॉर्मली सैंपल पेपर आपके आते हैं अक्टूबर में, नवंबर में, तो अगर आपके पास लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनसे लीजिए। भैया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी साथ के साथ होती है। हम पार्टनरशिप कराते हैं तो बच्चे कंपनी भूल जाते हैं, कंपनी कराते हैं तो थर्ड बुक भूल जाते हैं। तो साथ के साथ करी हुई चीज रिटेन रहती है, और इंटरेस्ट होता है तो रिटेन रहती ही रहती है। ऑल द बेस्ट।